हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस एंड आर्ट। मेरा नाम है महक और आज हम शुरू करने वाले हैं 2D की एक और नई शेप जो कि है सर्कल्स। ये हमारी लास्ट शेप है 2D की। हमने सारी शेप्स कवर कर दी हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके वो देख सकते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला सवाल ये है कि हाउ इज सर्कल फॉर्म्ड, सर्कल बनता कैसे है। तो ये तो बहुत ईजी है, हम सबने बचपन से सर्कल को बनाया है, बहुत ईजी चीज है। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक फिक्स्ड पॉइंट। अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है तभी हम सर्कल बना पाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्स्ड पॉइंट से हमें क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस लेना है। इसी पॉइंट से आप क्या करो, हर एक डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन ले लो, आप इक्वल डिस्टेंसेस चूज करो। ठीक है ना, इन दिस डायरेक्शन इक्वल डिस्टेंस लेते रहो, हर डायरेक्शन में इधर भी बराबर बराबर डिस्टेंस लेते रहो। या फिर एक स्ट्रिंग आप यहाँ पे एक धागा में बांध सकते हो और आप इसको पूरी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, तो हमारे पास एक शेप बन जाती है जो कि होती है सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल कैसे बना है, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। ओके, और एक फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। सर्कल का क्या बोलते हैं, रेडियस। एक फिक्स डिस्टेंस होता है और वो हर एक पॉइंट तक जाएगा, ये डिस्टेंस सेम रहेगा। और हमारे पास जो लास्ट जो शेप बनकर आएगी, दिस इज अ राउंड शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारे पास सर्कल तो है, अब हम देखेंगे कुछ सर्कल्स की कुछ लाइंस, उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर अभी हमने डिस्कस करा कि अगर हम सेंटर से बाहर आउटर बाउंड्री तक डिस्टेंस लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रेडियस। वो हमने अभी देखा। अगर इस रेडियस को डबल कर दें या फिर कंप्लीट कर दें, एक्सटर्नल पॉइंट तक ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या बनने वाला है, नाउ दिस होल ब्लैक लाइन इज डायामीटर। तो क्या मतलब है कि रेडियस का अगर डबल कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, डायामीटर। डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ सेंटर से ही पास करती है और वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है। सो आई कैन ऑल्सो से दैट ट्वाइस द रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि अगर डायामीटर क्या होता है, डायामीटर इज हाफ ऑफ डायामीटर। अगर हम हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस। जो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ इधर आके डिवाइड भी तो हो जाएगा। सो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा, डायमीटर का हाफ। ओके, तो ये एक हमारे पास रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर सर्कल में यहाँ पे एक लाइन बना दी जाए जो कि सेंटर से पास तो नहीं हो रही है, बट सर्कल को फिर भी दो पॉइंट्स पे टच तो कर रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ओके, सो आगे चलते हैं। अब एक ये भी लाइन है, ये लाइन भी सर्कल को टच कर रही है बट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है और सर्कल के अंदर तो है ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसी लाइंस जो कि सर्कल को टच करके निकलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स। क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स। लास्ट हमारे पास है जो ये लाइन है, ये लाइन अब सर्कल के अंदर से पास भी हो रही है और बाहर भी जा रही है। जो कॉर्ड थी, कॉर्ड में क्या था, वो सर्कल के बाहर नहीं गई, अंदर ही थी सर्कल के। बट जो ये वाली लाइन है, ये सर्कल के बाहर भी जा रही है। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं सीकेंट। वो बोलते हैं सीकेंट, जो कि सर्कल को एग्जैक्टली टू पॉइंट्स पे कट करती है और निकल जाती है। ओके, ऐसी पॉइंट्स को हम सीकेंट बोलेंगे। आप इस डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हो, यही सेम मैंने आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाया है। कॉर्ड, रेडियस, पूरी की पूरी डायामीटर। ओके, देखो यहाँ पे एक और रिजल्ट दिख रहा होगा आपको। जो डायामीटर है या फिर जो रेडियस बोलो, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यस, दिस इज द रिजल्ट। सर्कल्स के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं बट हम उतने ही करेंगे जितने हमको नीडेड है। ओके, सर्कल बहुत वास्ट चीज है, यहाँ पे हम बहुत सारे रिजल्ट पढ़ सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 8th क्लास तक का ही सर्कल्स कवर करवाया है, हायर का नहीं। ओके, वो भी हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे सर्कल का एक और पार्ट जो कि होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एक ऐसा पार्ट है, जैसे कि ये सर्कल है, अगर हम सर्कल के सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ करते हैं,
कहीं भी कर दो, छोटे जितना मर्जी करो, जो ये पार्ट होगा, इस पार्ट को जो लाइट ग्रीन शेड मैंने करा है इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो अभी देखो जो लाइट ग्रीन शेड में है ये छोटा वाला पार्ट है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, माइनर, माइनर सेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा सेक्टर है। जो बाकी बाहर बच गया ये इतना बड़ा, ये भी एक सेक्टर ही है, इसका नाम क्या है, मेजर सेक्टर। ये क्या है, मेजर सेक्टर। सेक्टर क्या होगा अगर कोई पूछता है आपसे, कि वो एरिया, वो रीजन जो दो रेडियस के बीच में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज सेगमेंट। सेगमेंट किससे बनता है, सेगमेंट बनता है हमारा एक कॉर्ड से। अगर हम एक सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दे तो कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या करते हैं, कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो ये रेड रेड रीजन है ना, तो ये स्मॉलर है, छोटा है, तो इसका नाम क्या होगा, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और क्योंकि ये रीजन बड़ा है तो इसका नाम क्या होने वाला है, मेजर सेगमेंट। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, अगर मैं सेंटर से एक कॉर्ड, जो कि क्या होती है, डायमीटर, क्योंकि सेंटर से अगर कोई लाइन पास करती है तो उसको डायमीटर ही बोलते हैं। अगर मैं पास करवा दूं तो क्या होता, अगर ऐसा करते तो ये क्या बन जाती, दिस, ये बन जाता सेमी सर्कल। तो ये क्या बन जाता, सेमी सर्कल है, तो वो भी एक सेगमेंट ही, ओके। बट अब वो क्या है, अब आधा सर्कल है, एग्जैक्ट सर्कल। ठीक है, अगर आपको याद रखना होता है, कई बच्चे भूल जाते हैं कि सेक्टर सेगमेंट को कैसे याद रखना है, तो उसको याद रखना बहुत इजी है। सेक्टर को आप याद रख लो पिज्जा से, पिज्जा, क्योंकि देखो पिज्जा की स्लाइस भी इसी शेप में सेम एग्जैक्ट होती है, तो पिज्जा की जो स्लाइसेस होती हैं वो सेक्टर्स होती हैं। ठीक है, तो सेगमेंट आपको पता चल जाएगा कि वो उसका ऑपोजिट होता है, तो सेक्टर को आप पिज्जा से याद रख सकते हो। सो इट इज इजी टू रिमेम्बर। आगे चलते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ। अब पहला फॉर्मूला है बहुत ही इजी, पैरीमीटर। पैरीमीटर होता क्या है, जो आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन बाउंड्री दिख रही है यही सर्कल का पैरीमीटर है। क्या कह सकते हैं हम इसको, बाउंड्री भी कह सकते हैं। सर्कल की बाउंड्री क्या होता है, उसका पैरीमीटर। और उसका फॉर्मूला होता है ये 2 पाई आर, 2 × पाई × आर। दिस इज फॉर्मूला फॉर पैरीमीटर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे एरिया का। एरिया क्या होता है, द डार्क ग्रीन रीजन शेडेड हियर। जो ये डार्क ग्रीन रीजन मैंने यहाँ पे शेड करा हुआ है, ये फॉर्मूला किसका है, मेरे एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आपको ये दो फॉर्मूला सिंपल से यहाँ याद रखने हैं, जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो इनको हम बहुत यूज करेंगे। तो ये सब ये फॉर्मूलाज तो पढ़ लेते हैं, पर इनके साथ एक और फॉर्मूलाज भी हैं जो साथ में आते हैं इनके, पर हम उनको याद नहीं करते। वो कौन से फॉर्मूलाज हैं, वो है ये दो फॉर्मूलाज। लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ। पहली बात, आर्क क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्मॉल रीजन चूज कर लूं, इस सर्कल में कोई छोटा रीजन चूज कर लूं सर्कमफेरेंस का, इसको पैरीमीटर को हम सर्कल में सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे, पैरीमीटर में हम सर्कमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं, ओके। मतलब सेम ही है, आउटर बाउंड्री, डिफरेंस कोई नहीं है। तो इतने से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पार्ट को मैं बात करूँ तो ये मेरी क्या है, आर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। अगर मुझे इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, मुझे पता करना हो, या मुझे पूरा पैरीमीटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क की लेंथ चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा। तो काम बहुत आसान है, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वही लगाएंगे, ओके। तो कैसे करेंगे, आई विल टेल यू। सो ये मान लो मेरा सेंटर पॉइंट है, इसको सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। अब मान लो ये मेरी आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये सेंट्रल एंगल देखना होगा कि जो ये आर्क है ये सेंटर में एंगल कितना बना रही है। अभी एंगल जितना भी हो, 60 डिग्री, 45 डिग्री, हमें वो एंगल चाहिए होता है, यहाँ से ये एंगल, ओके। तो हमें क्या करना है, सेंट्रल एंगल मेड बाय द आर्क, उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया उसको हम डिवाइड करेंगे 360 से। 360 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल से हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पैरीमीटर से, जो कि मेरा क्या है, 2 पाई आर। तो हमारे पास इस आर्क की लेंथ आ जाएगी। और अगर मुझे फाइंड करना हो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर मुझे सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, तब भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। हम सेंट्रल एंगल को डिवाइड करेंगे कंप्लीट एंगल से और मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से,
ओके, यहाँ पे एक और बात है सोचने वाली, एक लेट मी इरेज दिस। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना, वो भी यहीं से तो निकल कर आया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी यहीं से बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम पेरीमीटर ले रहे हैं तो मैं पूरी बाउंड्री ले रही हूँ, तो ये पूरी बाउंड्री सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? कंप्लीट एंगल ही तो बनाएगी, जो कि कितना होता है? 360 डिग्रीज। ओके, तो डिवाइड करेंगे 360 से, मल्टीप्लाई किससे करना होता है हमको? 2 पाई आर से। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। तो पेरीमीटर निकालते हुए भी हम अपना सेंट्रल एंगल देखते हैं, पर जबकि वो कंप्लीटली होता है, इसीलिए वो कट जाता है। ओके, तो ये वही सेम चीज है, सेक्टर में भी यही सेम ट्रिक लगती है। ओके, तो अगर आपको स्मॉल सेक्टर, छोटे पार्ट का एरिया निकालना है या छोटी सी पेरीमीटर निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा? ऑलवेज रिमेम्बर कि हमें सेंट्रल एंगल्स को डिवाइड करना होगा कंप्लीट एंगल से। कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्रीज। ओके, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पे वो ट्रू फॉल्स टाइप हैं, जस्ट टू मेक अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी आए कंसेप्ट में, आप और समझ पाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल इज पार्ट ऑफ सेमी सर्कल ऑफ अ सर्कल। वो कह रहे हैं कि अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, देखो ये मेरा पूरा सर्कल है, सेमी के लिए हम बीच में से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो कहते हैं कि जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो सेमी सर्कल का भी पार्ट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल सिर्फ बनता ही तब है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिर्फ वो तभी बनता है जब हम डायमीटर से सर्कल को डिवाइड करते हैं इक्वल हाफ में, बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तभी हमारे पास क्या बनेगा? सेमी सर्कल। तो डायमीटर उसी का पार्ट होता है। यस, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू सेमी सर्कल्स ऑफ सर्कल टुगेदर मेक द होल सर्कल। यस, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो ट्रू। अगर दो सेमी सर्कल को जोड़ देंगे तो वो पूरा क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। टू सेमी सर्कुलर रीजन ऑफ सर्कल टुगेदर मेक द होल सर्कुलर रीजन। अभी यहाँ पे बात एरिया की हो रही है, पहले बात हमने पैरीमीटर की करी थी सेकंड पार्ट में, ये भी ट्रू ही है। अगर हम अब हम बात कर रहे हैं एरिया की, अगर हम यहाँ पे रीजन देखें, पूरा का पूरा एरिया देखें, है ना, जो कि सेमी सर्कल है, तो वो भी क्या मिलकर बनाएगा? वो भी कंप्लीट सर्कल ही बनाएगा। यहाँ पे बात करी थी हमने पैरीमीटर की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एन इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स में बी ड्रॉन इन अ सर्कल। कहते हैं सर्कल में हम बहुत सारी कॉर्ड्स बना सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड। आपको याद है कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड कोई भी एक रैंडम लाइन होती है सर्कल में, जो सर्कल को दो पार्ट पे टच करती है। तो हम क्या सर्कल में कितनी कॉर्ड बना सकते हैं? सर्कल में हम बहुत सारी कॉर्ड बना सकते हैं ना, जितनी मर्जी बनाओ, जिस मर्जी डायरेक्शन में बनाओ, कोई मना ही नहीं है आपको, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। सो यस, सर्कल में हम बहुत सारी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? यस। नेक्स्ट करते हैं। अ लाइन कैन मीट अ सर्कल मोस्ट मोस्ट एट द मोस्ट एट 2 पॉइंट्स। कह रहे हैं कि अगर हम सर्कल में एक लाइन बनाएं, तो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ही टच करेगी। तो हाँ जी, ये भी ट्रू है, तो होता है। क्यों? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लूं और मुझे एक स्ट्रेट लाइन पास करनी है, या तो वो क्या करेगी, या तो वो टच होके जाएगी, या वो बाहर से निकल जाएगी। अगर वो अंदर से पास करेगी तो वो मैक्सिमम यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे ही टच करेगी, उससे ज्यादा नहीं। स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, लाइन। आगे चलते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। हम सर्कल में बहुत सारे डायमीटर बना सकते हैं। तो हाँ जी, ये भी ट्रू है। ये लिया मैंने सर्कल, ये मेरा सेंटर। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर वो लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होती है। तो हम यहाँ पे बहुत ही कम बना, बहुत सारी बना पाएंगे, कम नहीं सॉरी, बहुत सारे डायमीटर हम बना सकते हैं जो कि सेंटर से पास होते हो। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी। ओके, जितना आप प्रिसाइज जा सकते हो जाओ, बहुत सारे बनेंगे, कोई लिमिट नहीं होती ना डायमीटर्स की, ना रेडियसेस की, ना कॉर्ड्स की। अ सर्कल हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियाई, वही बात करी मैंने अभी। तो बहुत सारे रेडियस होते हैं। यस, सर्कल में हम बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डायमीटर इनफिनाइट है तो रेडियस भी होंगे ही। अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस करा, आज की पहली स्लाइड में ही डिस्कस करा था कि फिक्स्ड पॉइंट लेंगे, फिक्स डिस्टेंस लेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके क्या बना देते हैं? सर्कल कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब उन्होंने क्या बोला, क्यों फॉल्स है? कहते हैं जो सेंटर होता है सर्कल का, वो सर्कल के ऊपर, लाई ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई करता है, जो कि फॉल्स है। सर्कल के ऊपर तो नहीं होता, सर्कल के अंदर होता है, लाइज इन साइड, के अंदर लाई करता है।
अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। थ्योरी तो बहुत कर ली हमने। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हैविंग द डायमीटर। हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर हमें कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो पहला काम हमारा क्या होगा? रेडियस निकालना। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, आएगा 5 सेंटीमीटर, विच इज माई रेडियस। अब फॉर्मूला क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एरिया और सर्कमफेरेंस का। एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस का हमारे पास होता है 2 पाई आर। वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई को पाई रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। रेडियस हमारे पास कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 अप्रोक्सीमेटली, या फिर 3.14। हम कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं पाई की। ओके, यहाँ पे भी हम पुट करेंगे 2 इंटू पाई। रेडियस मेरे पास कितना है यहाँ पे? 5। कितना आ जाएगा? 10 पाई। तो आप पाई की वैल्यू पुट करके भी अपना आंसर दे सकते हो। जैसा भी आपको ऑप्शंस में है, जैसा आपको रिक्वायर्ड है, आप वैसे अपना आंसर दे सकते हो। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कि यूज पाई दिस या फिर यूज पाई दिस, आप वही वाला पाई पुट करो। इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज दिस। अब हमें सर्कमफेरेंस 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, कितना दे रखा है? 54 सेंटीमीटर का। It in it an arc ABC is making the central angle 120 डिग्री। हमें सेंट्रल एंगल दे रखा है, हमें थीटा दिया हुआ है कितना? 120 डिग्री। फाइंड आउट द आर्क लेंथ। हमें क्या पूछ रहे हैं कि बताओ आर्क की क्या लेंथ होगी। तो आर्क का लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बहुत सिंपल था, जो कि था थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर, जो कि था 2 पाई आर। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे। 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 54। कैंसिल कर दो, 3 से जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 3 24 18। कितना आएगा? आर्क की लेंथ 18 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे फाइंड करनी है। अगर मेरे पास ऐसा कोई सर्कल था और उस सर्कल ने कितना एंगल बनाया? सेंटर में 120 डिग्री एंगल बनाया। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी थी। तो वो फॉर्मूला लगाया और सिंपली आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। To cover a distance of 100 km, a wheel rotates 5,000 times. Find the radius of wheel. This is a very good question. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, और इम्पोर्टेंट भी, और है तो बहुत इजी, बस समझने की बात है, कंसेप्ट को समझने की बात है। अब हम बात कर रहे हैं व्हील की। व्हील की शेप क्या होती है? व्हील की शेप होती है सर्कुलर शेप, राइट? व्हील सर्कल शेप का होता है। अब बोल रहे हैं कि व्हील जो है ये कितनी बार घूमेगा, कि ये 5000 बार घूमा, बहुत बार ये घूम रहा है। और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये डिस्टेंस है, मान लो ये रोड है, इस रोड पे वो चल रहा है, ठीक है। उसने 100 किलोमीटर कवर करा। कितने राउंड लेने पड़े? 5000 राउंड लेने पड़े। अब समझो, अगर ये व्हील एक राउंड कंप्लीट करता है, मान लो यहाँ से चला, इस पॉइंट से चल रहा है, ये चल चल रहा है, आगे गया, यहाँ पे दोबारा ये व्हील चलते चलता है, यहाँ पे व्हील पहुंच गया, दोबारा से ये पॉइंट यहाँ पे टच कर गया। तो मतलब कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर करा डिस्टेंस? यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया वो। तो ये मेरा क्या था? ये सर्कल का क्या होता है? सर्कल का आउटर बाउंड्री टच कर रही है ना रोड पे। जो हमारा व्हील है, व्हील की आउटर बाउंड्री टच कर रही है रोड पे। तो ये मेरा क्या है? ये मेरे व्हील का सर्कमफेरेंस है, राइट? तो मतलब कि अगर एक राउंड लिया मेरे, अगर मेरे व्हील ने एक राउंड लिया, तो इसका क्या मतलब है? कि उसने एक बार ही अपना पेरीमीटर कवर करा। अब व्हील कितने राउंड्स ले रहा है? व्हील ले रहा है 5000 राउंड्स। आप समझ रहे हो कि अगर वन जो राउंड व्हील लेता है वो किसके इक्वल होता है? वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। आप घर पे करके देख लो, अगर आपको डाउट आता है ना, आप कोई बैंगल या व्हील लेके देख लो, बैंगल लेके देख लो, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट लगा लो, ठीक है। उसका आप सर्कमफेरेंस देखो, और उसको आप एक पूरा रोटेशन दो, पूरी एक रोटेशन दो। फिर से आप जहाँ पे आपने मार्क करा वहीं पे लाके उसको रख दो। वो पूरा आपका जो डिस्टेंस नीचे फ्लोर पे कवर हुआ होगा, वो कितना होगा? वो बिल्कुल ही उस व्हील के रेडियस सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो अभी हमने क्या देखा कि एक जो राउंड कवर करा, तो वो उसने सर्कमफेरेंस कवर करा ना। तो भी राउंड्स कितने कवर करे? उसने 5000 राउंड्स लगाए। तो अगर मैं सर्कमफेरेंस मतलब कि एक राउंड को ना मल्टीप्लाई कर दूं 5000 से,
मतलब कि 5000 राउंड हो गए, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, यहाँ पे एक राउंड में इतना कवर करा है ना, तो 5000 में कितना कवर करेगा वो, 100 किलोमीटर। अब आप ध्यान दो, किलोमीटर है, किलोमीटर को हम चेंज करेंगे पहले मीटर में और फिर सेंटीमीटर में। ओके, क्योंकि व्हील का रेडियस सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, वैसे तो आपको आंसर क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में कि सेंटीमीटर मीटर कहाँ पे आंसर लेके आओ, बट आई एम चेंजिंग इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, देयर आर 1000 मीटर्स, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हमें कन्वर्जन करनी है, जब भी हम बड़ी यूनिट को छोटा बना रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 100 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई बाई 1000, और फिर फर्दर मल्टीप्लाई करूंगी 100 से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। अब बस हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2πr इंटू 5000 इज इक्वल टू 1, एक दो जीरो से लगाए, 1 2 1 1 2 3, कटिंग करते हैं, 1 2 3 जीरो तो कट जाएंगी, 1 2 3 जीरो कट गई। उसके बाद हमें निकालना है रेडियस, तो आर को हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको नीचे ले जाएंगे, 1 3 एंड 4, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 पाई, और आर टू दिल रहेगा। ओके, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आंसर कितना आएगा 1000 ऑन पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी आपके, आप वो वैल्यू पुट कर देना, आंसर कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 108.2 अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द डायमीटर ऑफ गिवन सेमी सर्कुलर स्लाइस ऑफ वाटरमेलन इज दिस। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर। व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर ऑफ द स्लाइस। अब स्लाइस की पेरीमीटर निकालनी है, पेरीमीटर क्या होती है, आउटर बाउंड्री। मतलब अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक, फिर पूरा सर्कल पार्ट यहाँ तक, हमें इतना पूरा पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हमारे पास है तो चलो पता ही है कि 14 है, हमें ये जो हाफ सर्कल है इसका पेरीमीटर कितना होगा। अब अगर हम फुल सर्कल लेते हैं तो उसका पेरीमीटर होता है 2πr, अगर हम हाफ लेंगे तो हाफ से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा πr। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सर्कल पार्ट है इसका पेरीमीटर कितना होता है पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू की एड 2/7, रेडियस मेरा कितना है 14, मेरा डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा इसका हाफ, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 14 का हाफ विच इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे 7, तो मेरे पास कितना आ गया ये 22। तो यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट जो सर्कुलर आर्क है वो कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर की। तो पूरा कितना होने वाला है, हम पहले ये सर्कुलर आर्क भी कवर करेंगे प्लस ये डायमीटर भी ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 36 सेंटीमीटर। ठीक, तो जब भी आप सेमी सर्कल का पेरीमीटर लो तो आपको क्या करना होगा, आपको डायमीटर भी चूज करनी है, आपको ये भी चूज करना है। तो इसका एक कंबाइंड फॉर्मूला विल टेल यू कि क्या बन जाता है हमेशा। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर आर्क होता है पाई आर, और ये क्या है डायमीटर, इसको हम 2r भी लिख सकते हैं, रेडियस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा पाई प्लस 2, बाहर बाहर आर को कॉमन ले लिया, तो ये मेरा कंबाइंड फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the difference between circumference and diameter of a circular bangle is this। एक circular bangle है, ओके सर्कल है मतलब, अब डिफरेंस दे रखा है किसका, सर्कमफेरेंस और डायमीटर। अब बैंगल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, डिफरेंस मतलब माइनस, क्या करेंगे डायमीटर, डायमीटर कितना होता है 2r, ट्वाइस द रेडियस इज डायमीटर। हमें कितना दे रखा है, ये इक्वल्स टू 5 दे रखा है, कहते हैं रेडियस फाइंड करो कितना आएगा, तो मुझे r निकालना है। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, 2r यहाँ से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है पाई माइनस 1, राइट। मुझे यहाँ से रेडियस निकालना है, तो रेडियस को मैं इस साइड रखूंगी और पाई को मैं उधर ले जाती हूँ। यहाँ पे ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड। पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई होता है 22 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे हम क्या लेंगे अब एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो 7 उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे 7, फिर 7 जाएगा ऊपर। ओके, तो कितना आएगा 35/22 माइनस 7 इज 3। ओके, कटिंग कर देंगे 5 के 5 3 5 7, और यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, जाएगा डिनोमिनेटर में, कौन सा कितना आएगा 7/6, इज अप्रोक्सीमेटली 1.166। ओके, तो सिंपल कैलकुलेशन ही थी और कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे बस हमने एलसीएम लिया है
एलसीएम अगर किसी को नहीं पता तो कैसे करते हैं हम, -1 कर रहे हैं, डिनोमिनेटर मेरा क्या है 1, तो एलसीएम क्या लेंगे 7 और 1 का, तो 7 आया। अब देखो 7 की टेबल पे 7 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 की टेबल पे 7 कहाँ पे आता है, 7 पे, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 7। ओके, तो ये मेरा था एलसीएम। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई हो कि ये कैसे ऊपर गया, तो उसके लिए क्या रूल है, अगर हमारे पास ऊपर कोई फ्रैक्शन है, मान लो हाफ, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, मान लो 3/4, ये है मेरा न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये है n और ये क्या है d। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो जाता है ऊपर और ये जाएगा इसके पास, तो यही था। पर मेरे पास फ्रैक्शन क्या थी 5, अगली 5 थी, नीचे मेरे पास क्या था 15, 15/7, तो जो नीचे का d है वो जाएगा ऊपर के n के पास, मतलब न्यूमिनेटर के पास। अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5/1 डिवाइडेड बाय 15/7, तो 7 जाएगा सबसे ऊपर और 15 जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये सिंपल बेसिक रूल होता है। रूल भी कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल कंसेप्ट है बच्चों वाला ही, जो हम पढ़ते थे पर हम भूल जाते हैं। जैसे कि 5/1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 15/7 से, हाँ हम क्या कर रहे हैं 5 को डिवाइड कर रहे हैं 15/7 से, तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि डिवाइड का साइन अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल। तो यार वही तो मैंने भी करा, और तो कुछ डिफरेंट मैंने भी नहीं करा, ठीक है ना, यही सेम चीज होती है, रेसिप्रोकल ही ले लेते हैं हम नीचे का, ठीक है, तो ये रूल लगता है यहाँ पे। सो अ गर्ल वांट्स टू मेक अ स्क्वायर शेप फिगर, एक लड़की है वो चाहती है कि मैं एक स्क्वायर शेप फिगर बनाऊं फ्रॉम अ सर्कुलर वायर, उसके पास वायर कैसे सर्कल की सर्कुलर शेप में वायर है, वो चाहती है कि वो उसका स्क्वायर बना ले। अब जो वायर है उसका रेडियस कितना है 49। अब कहते हैं कि बताओ कि वो स्क्वायर की जो साइड बनेगी, जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड कितनी होगी, साइड पूछ रहे हैं कि कितनी बनेगी। तो ये बहुत इजी है। अब आप देखो हमने इसको रीबेंड करा है, हमने बेंड करा है शेप को, शेप कुछ थी सर्कुलर, उसको हमने बेंड करके स्क्वायर बना दिया, राइट। तो हमें देखना है, अभी देखो तो पैरीमीटर सेम रहा होगा क्योंकि जितनी इसकी बाउंड्री थी उतनी ही इसी की बाउंड्री बनेगी, क्योंकि तार तो वो सेम ही थी, जो वायर हमने यूज करी वायर तो सेम ही लेंथ की है, वायर की लेंथ तो चेंज नहीं करी, है ना। तो जितनी इसकी बाउंड्री उतनी ही इसकी बाउंड्री, मतलब दोनों का पैरीमीटर क्या है सेम। तो पैरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, फॉर्मूला होता है 2πr, यहाँ पे होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में। बस हम वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस कितना है मेरे पास, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस है मेरे पास 49, तो मेरे पास यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी, कटिंग कर दो, कटिंग दी 7 से, यहाँ पे कटिंग कर दो 2, फिर कटिंग कर दी 11, कट गया ये तो, इतना आ गया, साइड मेरे पास कितनी आ गई, इज इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो आप हमको टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं, यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। आप हमसे वहाँ पे जितने मर्जी डाउट्स पूछ सकते हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, see you next time in next video. Take care.